खूबसूरत तरीके से सभा संचालन कर रहे मेरे बड़े भाई परशुराम तिवारी जी। नाम का असर है, होना भी चाहिए। नाम है इनका परशुराम तिवारी। अर्थ जानते हैं हम, समय कम है इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं बोलते हुए इतना ही काफ़ी। इन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज से आज मंच का संचालन किया है। मेरे लिए इतना बनता है कि मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया और शुभकामना बधाई देता हूँ। मैं आज के इस प्रोग्राम के सदारत कर रहे, अध्यक्षता कर रहे मेरे अभिभावक कहिए, गार्जियन कहिए, बड़े कहिए, डॉक्टर साहब कहिए, डॉक्टर के वालिद साहब कहिए, डॉक्टर साहब के ससुर साहब कहिए, तमाम फील्ड में महारत हासिल इनको। चूँकि समाज में 4 चीज़ों की ज़रूरत है। वो ये कि समाज में एजुकेशनल डेवलप्ड इंसान को होना चाहिए, सबसे पहला चीज़ जो इनके अंदर अल्लाह ने अदा किया है। और फिर उसके बाद सोशल डेवलप्ड होना चाहिए, जो वो भी इनको अल्लाह ने अदा किया है। और उसके बाद पॉलिटिकल डेवलप्ड होना चाहिए, जो अब तक की ज़िंदगी में उस फील्ड में भी इनकी महारत हासिल है। और इकोनॉमिकल भी अगर कहें तो अल्लाह ताला ने इनको अदा किया है कि चंद लोगों को, कई लोगों को रोजी रोजगार के लिए अल्लाह ने इकोनॉमिकल फील्ड में भी अच्छा बनाया है। गढ़वा से चलकर हम लोगों की इस उम्र में भी जहाँ हम लोगों की हौसला अफजाई के लिए शहर में है, मैं चाहता हूँ ऐसे लोगों की ज़रूरत है समाज में और वो हमेशा हम लोगों के बीच रहें। इनकी दीर्घायु और तवील उम्र की दुआ करता हूँ। और हम लोगों के बीच से चले गए श्री सुभाष चंद्र मिश्रा जी, जिनके लिए भी हृदय से बहुत बहुत मुझे शुभकामना बधाई समर्पित है। और यहाँ हम लोगों के बीच विशिष्ट अतिथि में मेरे छोटे भाई अविनाश देव, जैसा कि मैंने कहा कि सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में इंसान को डेवलप होना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले वो इतिहास कलाम में लिखने वाले भाई अविनाश देव जी भी हैं हम लोगों के बीच। अभी देखिए इनकी जितना तारीफ की जाए वो जबान में शब्द नहीं। जो इतिहास के जगत में कहा है कि साहित्यकार वो होते हैं जो सेतु का काम करते हैं। बेशक सेतु का काम करने वाले इस अवस्था में हम लोगों के बीच बैठे हैं आदरणीय श्रीधर तिवारी द्विवेदी जी, और हम लोगों के बीच सम्मान पाने के लिए और यहाँ के आज के मुख्य अतिथि महोदया, जिसको पहला नगर निगम का महापौर होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेरे अपने शब्दों में ये कहना है कि यूं ही ये प्राप्त नहीं हुआ, आपके घर में आशीर्वाद जैसे ज्योति प्रकाश का मिला तो आनंद शंकर जैसे महान शख्सियत इनके घर में है, जो समाज में इनको व्यवसायिक फील्ड में भी ऐसे जानते हैं कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स से लगातार अध्यक्षता कर रहे कोई दूसरा नहीं मिला। तो ये सौभाग्य है उनका, ज्योति प्रकाश जैसे शख्सियत व्यक्तित्व के आशीर्वाद से ये प्राप्त हुआ है। तो मैडम आपको भी मैं आज के उनके याद से किया जा रहा है ये अग्नि संसार का कार्यक्रम, जिसमें वो भी हैं ज्योति प्रकाश जिन्होंने सीधा रास्ता दिखाया। और सीधा रास्ता का ही ये वजह है और चीजें हैं कि भगवान ने आपको वो प्रदत्त किया। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामना बधाई देता हूँ। अदबी संस्थान के जो फाउंडर हैं एमजे अजहर साहब, मेरे पड़ोसी भी, और हमारे हरदिल अजीज, और संरक्षक कह लीजिए अमीन रहबर साहब। एक तरफ एमजे अजहर तो उधर दूसरे तरफ अमीन रहबर की रहबरी में इनके साथ तमाम अराकीन और अपनी संसार के वो तमाम लोग को मैं पेशे खिदमत मुबारकबाद है। और यहाँ मंच पर बाकी हम लोगों के बीच कुछ जा चुके, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि नाम लेने में समय विलम्ब होगी, वक्त लगेगी। नाम लेते तो और लोगों का मैं ले सकता हूँ। जैसे हम लोगों के पूर्णिया से आए हरिशंकर हरिवंश प्रभात साहब, ये मेरे बड़े भाई, और हम चूँकि ये मेरे आइडियल हैं, हमको इन तमाम लोगों की आइडियोलॉजी पर रहना चाहिए। आप शेर के हवाले से, तरन्नुम के हवाले से, गज़ल के हवाले से, कोई गज़ल के राजकुमार कहने वाले, तो कोई शालीनता से कहने वाली शालिनी, तो कोई अपना नेहा से जुड़ी हमारी बंधन बहनें जो छोटी है हमसे वो प्यारी बहन, जो हमसे बड़ी है वो मेरी बड़ी प्यारी बहन, और मेरे बड़े जो हमारे
आदरणीय सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान और मेरे छोटे भाइयों, हम छूट गया अगर नाम कयूम रबानी साहब का, तो कयूम रबानी साहब का नाम छूटने के पीछे भी मेरा कुछ राज है। इसलिए कि हम दोनों एक घर के रहने वाले हैं, एक गांव के रहने वाले हैं, एक बगल के रहने वाले हैं। आज इनको सम्मान दिया गया, इनके लिए वेल कांग्रेचुलेशन और इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई। और इनके साथ ये सम्मान कयूम रबानी साहब को नाम का मोहताज नहीं, ये बहुत नामचीन इंसान है। जवानी में थे तो इनको सम्मानित मुखिया के हैसियत से देखा, समाज के सेवा करते हुए, और उसके बाद जब वक्त मिली तो स्टेट लेवल के इनको पॉलिटिक्स में एक्टिव देखा और इनको चेयरमैन जैसे बनने की सलाहियत अता हुई। और इतना ही नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में इनको सौभाग्य और सर्फ हासिल हुआ कि ये अभी शिक्षक से रिटायर नहीं हुए हैं, बल्कि अब नई अध्याय को शुरू कर रहे हैं। इनको 3 बेटियां हासिल है। ये खुशनसीब है कि 3 बेटी का बाप है, इसलिए इनको हर तरह की चीजें अल्लाह ने अता किया है और बेहतरी के लिए किया है। तो ये कई सम्मान से नवाजे गए हैं, आज भी इनको सम्मान मिला है उस शख्सियत के नाम ज्योति प्रकाश, या फिर हम लोगों के कहने वाले, कहे जाने वाले प्रोफेसर नादिम बल्खी साहब और राजा राम मिश्रा साहब। ये सब नाम के मोहताज नहीं, अल्लाह ने, भगवान ने इन तमाम लोगों को वो शख्सियत अता किया है जो इनका नाम जिंदा रहना चाहिए। और ये नमूना इस नाम को जिंदा रखने के लिए ही शायद असली संसार ने किया है। इस तरह के प्रोग्राम को जब हम करते रहेंगे उनके नाम से, तो उनका नाम जिंदा रहेगा, आगे आने वाली नस्लों में भी कायम और कायम रहेगा। इसलिए मैं उसके लिए भी इनको मुबारकबाद से खिदमत करता हूँ। और फिर आप तमाम लोग को रांची से, चंदवा से, गढ़वा से, कई जगह से आने वाले उन तमाम लोगों को, जिन लोगों ने अपना जौहर दिखाया है, उनके तमाम हौसले को सलाम करते हुए उनकी हौसला अफजाई को मैं बहुत अपना तरफ से कि हौसला अफजाई में मैं भी शरीक हो सकूं। मुझे खुशी है इस बात की कि आज के इस प्रोग्राम में मैं आपके बीच हूं, और मुझे फख्र है कि आपके बीच रह करके इन तमाम लोगों को, जो कमेटी के लोगों ने इस काम को किया है, इनके तमाम वो सहयोग करने वाले, और खुसूसन विशेषतः जो हमारे मेयर शहर की, जिनका पैनी नजर विकास के लिए है। मुझे बहुत खुशी हुई है कि समाज के अंतिम व्यक्ति और समाज के सबसे पिछड़े इलाके, जिस इलाका में मैं रहता हूँ, वो तंग गली के भी इनके ध्यान में आया है कि डेवलपमेंट की अगर चिराग जली है ज्योति प्रकाश की दुआओं से, तो वो ज्योति प्रकाश पहाड़ी के कूड़ा कचरा में और तंग गली में रहने वाले लोगों को भी वो हासिल हो। ये दुआ है हमारी कि इनकी हौसला जो हम लोगों के लिए है वो और परवान चढ़े और ये तरक्की करें, क्योंकि नाम के मोहताज नहीं, पद के मोहताज नहीं। इनसे बहुत उम्मीदें हैं, शहर को बहुत कुछ पॉजिटिव कर रही है। हालांकि पीछे ही सही, पिछले पंक्ति के लोगों पर नजर तो गया सही। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम आज के सदर के सरदार साहब, सरदार साहब को भी, जिनको मैंने पहले ही मिश्रा में कहा था कि सरदार तो कोई और नहीं, एक ही होता है, और वही आपने भी, हमारे तिवारी जी ने भी कहा है। इसलिए अब अपनी बातों को यहीं पर रोकते हुए, इख्तिताम करते हुए